अली फरमान भाई जो शूरा मेंबर है हमारे एनईबी के, एसईबी के और स्टेट के। उसके बाद असगर अली भाई जो हमारे एनईबी के मेंबर हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी के। ये तमाम जिम्मेदारान आपके सामने मौजूद है। उसके बाद मैं परवेज नादिर से गुजारिश करता हूं कि आगे की कार्रवाई करें। मैं आप तमाम ही लोगों का यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाल कर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस्लामिक यूथ फेडरेशन IYF एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो तलबा और नौजवानों की तंजीम है। समाज में तामीर इस्लाह का हम काम करते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स के जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं, उनको भी हम हल करने का काम करते हैं। आपको जिस हवाले से बुलाया गया है, ये एक ऑल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने तय की है जो नांदेड़ में होगी और इसी हवाले से इसी सिलसिले में आपको यहाँ पर बुलाया गया है। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में, सोसाइटी में करप्शन है, बदउनवानी है, धांधली है, इसी तरह अदम मसावत है। इसी तरह मुख्तलिफ तबक़ात में अदम मसावत का मामला हम देखेंगे। कुछ समाज हमको पिछड़े हुए नज़र आते हैं, कुछ समाज हमको ऊपर नज़र आते हैं। ये जो अदम मसावत है और इसी के साथ रियासती और मरकज़ी हुकूमतों की अदालतों के फैसले हैं, वो हमको कुछ फैसले जानिबदाराना नज़र आते हैं। तारीख़ी हक़ाइक़ और सबूतों को बालाए ताख रखते हुए बहुत से फैसले हमको ऐसे नजर आते हैं जो सिर्फ आस्था की बेस पर दिए जा रहे हैं, जो सिर्फ जानिबदाराना इक़दाम करते हुए दिए जा रहे हैं। यानी कि अक्सरियती फ़िरक़े को खुश करने के लिए कुछ इंतज़ामिया भी काम कर रही है, कुछ अदालतें भी काम कर रही है। इसी तरह आप नौजवानों की सूरत हाल देखिए तो बेरोज़गारी है, मंशियात का इस्तेमाल है, अखलाक़ी बिगाड़ है और बेरारवी है। ये कुल मिला के जो सोसाइटी की सूरत हाल है वो इंतहाई संगीन हमको नजर आती है। ऐसे हालात में IYF इस्लामिक यूथ फेडरेशन ने इसका दिया जा सकता है, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का हिस्सा हो। उनके मसाइल को हल करने के लिए इस्लामिक यूथ फेडरेशन ने एक कॉन्फ्रेंस लेने का नांदेड़ में फैसला किया है, जो 12 जनवरी को अगले संडे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक BK फंक्शन हॉल, नूरी चौक, इस्लामपुरा। और उमूमी तौर पर तमाम महाराष्ट्र के लोगों से हम पुरखुलूस गुजारिश करते हैं कि वो इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत करें। हमने मुल्क के नामवर और मशहूर मुस्लिम स्कॉलर्स को मदऊ किया है, जिसमें कोलकाता से एक मशहूर शख्सियत है, अभी नौजवानों में काफ़ी मकबूल है, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब। ये कोलकाता से, बंगाल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह वहदत इस्लामी के कुल हिंद अमीर है जनाब ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह यूपी की एक बुजुर्ग शख्सियत है मौलाना जहांगीर आलम खासमी साहब, वो भी अवाम से खिताब करेंगे। इसी तरह अलीगढ़ से, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक फ़लस्तीन के मौजू पर PhD किया है, डॉक्टर मुबशिर खान साहब, वो भी तशरीफ़ लाएंगे। आखिर में सदर तंजीम इस्लामिक यूथ फेडरेशन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब माज अहमद सिद्दीकी, माज अहमद साहब भी इंशाल्लाह उसमें तशरीफ लाएंगे। तो मुकामात पर इससे पहले जैसा 2016 में एक बड़ी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के बाद 2022 में अकोला के ही मुकाम पर ऑल महाराष्ट्र स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस थी। ये मुख्तलिफ मौक़े से मुख्तलिफ हमारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती रहती है। जी जी, हमारा टारगेट है एक 1000 से 2000 के बीच में। कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि मैंने बताया कि समाज में चल रही नामसावत है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, ज़्यादती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हो, तो उसके ख़िलाफ़ अवाम में जागरूकता है, उनमें अवेयरनेस है, वो पैदा करने के लिए और ख़ास तौर से मुसलमानों को उनके मक़सद हयात से वाकिफ़ कराने के लिए कि वो किस एम के तहत दुनिया में भेजे गए हैं, ये उसका उद्देश्य है। मोरल वैल्यूज उनके अंदर बाकी नहीं है, वल्गैरिटी फैल रही है, एजुकेशन ड्रॉप आउट का रेशियो बढ़ रहा है और स्टूडेंट का जो सुसाइड है वो वन ऑफ द मेजर इशू है आज इंडिया का। तो स्टूडेंट्स के और यूथ के जो इश्यूज है
उसका इस्लाम क्या सोल्यूशन पेश करता है, तो उस पर भी हम उसके अंदर जो है बात करने वाले हैं। इसके अंदर जो 4 मेन स्पीचेस है, जिसमें नौजवानों की क्या इंपॉर्टेंस है, जो हमारी एज का हिस्सा रहता है यूथ, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम बात करेंगे। अखलाक की तालीमात, मोरल वैल्यूज के अंदर इस्लाम क्या वो मतलब तालीमात पेश करता है, इस्लाम किस तरह गाइड करता है, उस पर उसके अंदर जो बात होगी। और उसके अलावा इस्लाम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ है जो जिंदगी के हर मामले में इंसानों को गाइड करता है, तो उस पर इस जैसे मतलब टॉपिक्स पर उसके अंदर बात होने वाली है। इसमें हमने मुख्तलिफ कॉलेजेस और कैंपस तक पहुंचने की कोशिश की, वहाँ के लेक्चरर और टीचर्स से मुलाकातें की, और स्कूलों में और कॉलेजों में परमिशन के तहत जो है लेक्चर्स के मुनक्किद किए गए, जिसमें इस प्रोग्राम की दावत दी गई। तो कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट, जो यहाँ पर नांदेड़ में आप देखेंगे बेसिकली जो कोचिंग क्लासेस है, तो वहाँ तक हॉस्टल्स में पहुँचने की हमने कोशिश की, उन तक अप्रोच की। इसके अंदर हमने हिंदी के अंदर और उर्दू में दोनों है 10,000 हैंडबिल हमने तकसीम किए हैं, 400 हमने ऑटो के पोस्टर बैनर लगाए हैं और हमने होर्डिंग्स लगवाई है। फिर हम कॉर्नर मीट्स कर रहे हैं, जहाँ भी लोग जमा होते हैं चाय खानों पर, होटल्स पर, वहाँ जाकर लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस के अंदर हम जा रहे हैं, जो जुमा की गैदरिंग होती है मस्जिदों के अंदर, तो वहाँ पर भी उसमें अनाउंसमेंट होने वाला है। तो ऐसा हमारा मतलब टारगेट है कि 3,000 लोग इंशाल्लाह इसके अंदर जो आएंगे। के अंदर 2014 में हमारी ऐसी कन्वेंशन हुई है, 2016 के अंदर हुई है, 2022 के अंदर हुई है। लेकिन नांदेड़ एक पोटेंशियल एरिया है स्पेशली मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने ये कन्वेंशन यहाँ पर, ये कॉन्फ्रेंस हमने इस मरतबा यहाँ पर ऑर्गेनाइज की है। कॉन्फ्रेंस उमूमी है, आम कॉन्फ्रेंस है, तो उसी को जहन में रखते हुए वो पूरा डिज़ाइन किया गया है। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो मंशियात की आदत है नौजवानों में ख़ास तौर से, तो एक ख़ास सिनेरियो है नौजवानों के ताल्लुक से, तो इंशाल्लाह उसमें एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी तमाम मामला को लेकर। इसमें हमारा है ये स्पेशली ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। हाँ, हमारे ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं जो सब कम्युनिटी के लिए, तमाम मज़ाहिब के लोगों के लिए होते हैं, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। लेकिन कोई अगर आता है तो हम उसको रोकते नहीं, मतलब ये तो सबके लिए है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो सिर्फ मुसलमानों की प्रॉब्लम्स नहीं है, बल्कि पूरे इंसानों की प्रॉब्लम्स है। बिल्कुल, मीडिया के लिए एक अलग सेक्शन हमने बनाया है, आप अगर आएंगे तो हम आपको बहुत वेलकम करेंगे। और आपसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इश्यूज जो है ये पूरे सबके, पूरी सोसाइटी के इश्यूज है, तो जितना आप इसको कवरेज दे सकते हैं तो उतना आप भी अपना रोल इसके अंदर प्ले जरूर करिएगा। जो भी परवेज साहब ने बताए हैं हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने, कि उसमें एक स्पेशल टॉपिक हमने रखे हैं यूथ्स के लिए। यूथ्स जैसा कि आपने बताया है कि न्यू सिटी के मुकाबले में ओल्ड सिटी में ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो मंशियात का यानी कि नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को देखते हुए जो एरिया हमने चूज़ किए हैं ओल्ड सिटी का ही है। बी के फंक्शन हॉल जो ओल्ड सिटी में लोकेटेड है, इसीलिए ओल्ड सिटी में प्रोग्राम भी रखा गया है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉर्नर मीट्स हम ले रहे हैं वो भी ओल्ड सिटी में ही ले रहे हैं, जैसे उसमें हदाई है, दिगलुर नाका है, चौक है और नूरी चौक है, उसके बाद हिलाल नगर, बिलाल नगर का एरिया है। ये तमाम एरिया जो हम कवर कर रहे हैं और वहाँ पे लोगों को यही बता रहे हैं कि नौजवान इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। लोगों को एड्रेस मतलब गैदर करने के लिए 200 कॉर्नर मीट्स हमने प्लान किए, तो उसमें से 200 कॉर्नर मीट्स में से हाफ कॉर्नर मीट्स हम सिर्फ चाय खानों और होटल पर ले रहे हैं, जहाँ जवान जमा होकर अपना टाइम पास करते हैं। हम सिर्फ कॉलेज कैंपस में नहीं जा रहे हैं, बल्कि ऐसे ठिकानों पर भी जा रहे हैं जहाँ नौजवान अपना टाइम पास करते हैं और ऐसी गलत आदतों के अंदर मुब्तला है, और हम उनको भी कह रहे हैं कि तुम हमारे पास जो है तशरीफ लाइए करो। सीएम फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस होलसेल एंड रिटेलर, शादियों के लिए खास कलेक्शन, इंपोर्टेड फर्नीचर, ओड बेस टेग, ओड कपबोर्ड, सोफा टेबल, रिवीलिंग चेयर, विजिटर चेयर, फाइबर चेयर, टेबल, सागवान ओड बेड, सागवान ओड डाइनिंग टेबल, कंफर्टेबल सोफे, गोदरेज अलमारी, न्यू कलेक्शन के साथ। हमारा पता निज़्द फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी, देगलूर नाका रोड, नांदेड़।